है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2481 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं पतरस की दूसरी पत्री अध्याय 2 पद 7 और 8। और धर्मी लूत को, जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था, छुटकारा दिया, क्योंकि वह धर्मी उनके बीच में रहते हुए और उनके अधर्म के कामों को देख देख कर और सुन सुनकर हर दिन अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था। लूत, जो अब्राहम का चचेरा भाई था, इस बात का सबसे दुखजनक उदाहरण है कि कोई अपना आत्मिक जीवन को कहां तक पराजित कर सकता है। लूत को वचन धर्मी करके परिचय कराना यहाँ तक ज्यादातर मसीहियों के लिए भी एक संदेह का विषय है। धर्मी होकर एक व्यक्ति जीवन में इतना ज्यादा पराजित कैसे हो सकता है? क्या एक धर्मी व्यक्ति इतने घिनौने पापों में गिर सकता है? इस प्रकार के ढेर सारे सवाल मसीहियों के भी मनों में अक्सर आते हैं। वचन सिखाने वाला धार्मिकता अथवा धर्मी ठहराए जाना सही प्रकार समझने से इस प्रकार के संदेह फिर कभी अपने मनों में नहीं आएगा। सरल शब्दों में बाइबल सिखाने वाली धार्मिकता को यदि समझाया जाए तो वो परमेश्वर की पवित्रता को पापी मनुष्य को मुफ्त में दिया जाने का कार्य है, या परमेश्वर एक पापी को पवित्र के रूप में यूं ही देखने का कार्य को धर्मी ठहराया जाना कहता है। और वचन ये स्पष्ट करता है कि यह कार्य पुराना नियम में हो या फिर नया नियम में, केवल और केवल विश्वास के द्वारा ही पूर्ण होता है, ना ही किसी के किसी प्रकार के कर्मों पर यह आधारित है। रोमी अध्याय 4 की 1 से 8 तक, 21 से 25 तक, 5 की 1, इफिसी 2 की 8 और 9, उत्पत्ति 15 की 6 आदि पदों को पढ़िएगा। रोमी अध्याय 4 की 1 से 22 तक के भागों में लेखक पौलुस यह समझाने के बाद कि अब्राहम ने कैसे धर्मी ठहराया गया, आगे 22 से 25 तक के भाग में यह समझाया है कि हम नया नियम के मसीहियों ने कैसे वही धार्मिकता प्राप्त की है। रोमी अध्याय 10 की 9 और 10 में पवित्र आत्मा और भी स्पष्ट रूप में यह समझाया है कि पाप क्षमा और धार्मिकता पाने के लिए क्या विश्वास करना है और कैसे विश्वास करना है। कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। इन सभी पदों में वचन ये स्पष्ट करता है कि निम्न प्रकार जिन्होंने भी यीशु मसीह को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किए, उन सभी को पाप का दंड से छुटकारा और परमेश्वर की धार्मिकता सौजन्य रूप में प्राप्त हो जाता है। पुराने नियम के लोग अर्थात यीशु मसीह के जगत में प्रथम आगमन के पूर्व जो जीवित थे, चढ़ाए गए बलियों के द्वारा ये भविष्य की ओर देखकर यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे थे। भजन 50 का 5वां भाग। यद्यपि बाइबल में इसका जिक्र ना हो कि लूत ने कभी कोई बलि चढ़ाया है, पर विश्वास से बलि चढ़ाने से केवल पुराने नियम के भक्तों को मिलने वाली धार्मिकता लूत को भी मिली हुई होने के कारण हम ये अवश्य अनुमान लगा सकते हैं कि अपना चचेरा भाई अब्राहम को देखकर लूत भी विश्वास करते हुए बलि अवश्य चढ़ाया होगा। लूत को धर्मी करके वचन जब परिचय कराता है, निम्न विषय को समझने के लिए एक दूसरा प्रमाण भी हम वचन में देखते हैं। वो है परमेश्वर की धार्मिकता पाने से व्यक्ति में उत्पन्न स्वभाव। यद्यपि लूत अपने शारीरिक अभिलाषा के प्रभाव से अथवा सुख सुविधाओं में जीने की प्रेरणा से सदोम और अमोरा की ओर चल बसा था। वचन यह कहता है कि उन क्षेत्रों में जिन बुराइयां सार्वजनिक रूप में हो रही थी, उसे देखकर और सुनकर वह खुश नहीं रहते थे, बल्कि अपने सच्चे मन को अथवा सीधा मन को पीड़ित करता था। अर्थात जीवन के सुख सुविधा के लिए भले ही वह सदोम और अमोरा की ओर क्यों न गए हो, वहां के बुराइयों में वह मन से खुश नहीं था। फिर हम जो उनके लड़कियों के साथ हुआ था, उसके संबंध में ये बात नहीं भूले कि उस समय वह होश में नहीं था। अब्राहम अपनी नौकरानी हाजिरा के पास जब गया था और दाऊद बत्शेबा के पास गया था, दोनों होश में ही थे। पर हम ये भी नहीं भूले कि अब्राहम और लूत की घटना तब हुई थी जब न्याय व्यवस्था नहीं दी गई थी, और दाऊद की घटना न्याय व्यवस्था देने के बाद भी। इन सभी उदाहरण मैंने यह बताने के लिए आपके सामने रखा कि इनमें से कोई भी अपने स्वभाव में दूध से धुले
मिले नहीं थे, परंतु परमेश्वर ने उन्हें धर्मी गिना क्योंकि वे परमेश्वर पर विश्वास करते थे। पर हम ये भी नहीं भूले कि किए हुए पापों की नतीजा भुगतने से उनकी धार्मिकता संसार में उसके लिए एक बाधा नहीं भी रही। तीनों किसी न किसी प्रकार अपने पापों का परिणाम भी होगा। भले परमेश्वर पर विश्वास करने से आप धर्मी गिना जाए, परंतु पाप कर्मों का परिणाम अवश्य भुगतना भी पड़ेगा। ये भी बात इस समय हम में से कोई नहीं भूले। परंतु वचन जब कहता है कि लूत धर्मी है, तो हमें उस पर संदेह करने का कोई विषय भी हमारे सामने नहीं रहा। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन हम यहाँ समाप्त करते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।